नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। आज लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लगभग तय कर दिया है। इससे लाखों परिवारों की मासिक आय बढ़ेगी और पिछला बकाया भी मिलेगा। यह कदम सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा और बाजार में खर्च बढ़ने से आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। राज्य के शिक्षा मित्रों के लिए आज राहत भरी खबर आई है। सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है और इसका आदेश जारी हो चुका है। यह फैसला लंबे समय से चल रही मांग को पूरा करता है। इससे शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे ज्यादा मन लगाकर बच्चों को पढ़ा सकेंगे। आज जारी नई एलपीजी कीमतों में प्रदेश के कई जिलों में स्थिरता बनी हुई है। लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में दाम नहीं बढ़ने से लोगों को राहत मिली है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी भी मिलती रहेगी। इससे घर का बजट संतुलित रहेगा और मध्यम वर्ग पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। प्रयागराज में शुरू हुआ नॉर्थ टेक सिंपोजियम रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। यहां नई तकनीक और स्टार्टअप्स अपने मॉडल दिखा रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश में रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले समय में इससे निवेश बढ़ेगा और युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रदेश के 100 छोटे शहरों को आधुनिक बनाने की योजना पर तेजी से काम शुरू हो गया है। इन शहरों में सड़क, पानी और लाइट जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा। इससे छोटे कस्बों में रहने वालों को शहर जैसी सुविधा मिलेगी और लोगों का बड़े शहरों की ओर पलायन कम होने की उम्मीद है। आज मौसम विभाग ने कई जिलों में आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। इससे गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है और तापमान में गिरावट आई है। किसानों के लिए भी यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है, जिससे फसलों को प्राकृतिक नमी मिलेगी और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। सरकार ने इस साल करीब 1.5 लाख सरकारी भर्तियां करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभागों से खाली पदों की जानकारी जुटाई जा रही है। शिक्षा, पुलिस और स्वास्थ्य क्षेत्र में ज्यादा भर्तियां होंगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। मेरठ में बन रही हरित शहरी सड़क आधुनिक विकास का अच्छा उदाहरण बन रही है। इसमें सोलर लाइट और पानी बचाने की व्यवस्था की गई है। सड़क के किनारे पेड़ लगाए गए हैं, जिससे प्रदूषण कम होगा। यह मॉडल आगे दूसरे शहरों में भी अपनाया जा सकता है और पर्यावरण संतुलन बेहतर होगा। प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या बढ़ना पर्यावरण के लिए अच्छी खबर है। इटावा और मैनपुरी में इनके झुंड ज्यादा दिख रहे हैं। सरकार अब इन इलाकों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रकृति संरक्षण को भी मजबूती मिलेगी। वाराणसी में काशी तमिल संगमम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस आयोजन में उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का मेल देखने को मिलेगा। कलाकारों और व्यापारियों को भी मौका मिलेगा। इससे सांस्कृतिक एकता मजबूत होगी और शहर में पर्यटन गतिविधियां बढ़ने से स्थानीय व्यापार को फायदा होगा। अयोध्या के लिए नई उड़ान सेवाएं शुरू होने से अब श्रद्धालुओं की यात्रा पहले से काफी आसान हो गई है। देश के कई बड़े शहरों से सीधी फ्लाइट मिलने लगी है, जिससे समय की बचत होगी। इससे पर्यटन बढ़ेगा और होटल, टैक्सी व छोटे व्यापारियों को लगातार काम मिलने से स्थानीय लोगों की आमदनी मजबूत होगी। सफाई कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया ई-सेवा पोर्टल उनके रोजमर्रा के काम को काफी आसान बना रहा है। अब वे मोबाइल से ही अपनी सैलरी, छुट्टी और बीमा की जानकारी देख पा रहे हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भुगतान समय पर मिल रहा है, जिससे उनका भरोसा भी बढ़ा है। नोएडा में आईटी हब के विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है और बड़ी कंपनियां निवेश के लिए आगे आ रही हैं। इससे हजारों युवाओं के लिए नौकरी के नए मौके बनेंगे। शहर तकनीकी रूप से और मजबूत होगा, जिससे पूरे प्रदेश की डिजिटल पहचान को भी मजबूती मिलेगी। मेधावी छात्रों के लिए लैपटॉप योजना फिर से शुरू होने की तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग ने लाभार्थियों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे छात्रों को पढ़ाई में डिजिटल मदद मिलेगी। वे ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर कर पाएंगे और आगे की पढ़ाई व प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें फायदा मिलेगा। गोरखपुर में बनने वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पूरे पूर्वांचल के विकास को नई दिशा देगा। यहां कृषि से जुड़े उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार के मौके मिलेंगे। लखनऊ मेट्रो के विस्तार की योजना पर तेजी से काम चल रहा है और नए रूट तय किए जा रहे हैं। इससे शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। लोगों को रोजाना सफर में सुविधा मिलेगी और समय भी बचेगा, जिससे जीवन थोड़ा आसान और व्यवस्थित हो जाएगा।
किसानों के लिए मुफ्त बीज वितरण की शुरुआत हो चुकी है। ब्लॉक स्तर पर उन्नत बीज दिए जा रहे हैं और विशेषज्ञ खेती के नए तरीके भी बता रहे हैं। इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और लागत घटेगी, जिससे किसानों की आय में सीधा सुधार देखने को मिलेगा। कानपुर में गंगा सफाई के लिए नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनने से गंदा पानी नदी में नहीं जाएगा, घाटों को भी सुंदर बनाया जाएगा, जिससे शहर साफ सुथरा दिखेगा और यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। महिला उद्यमियों के लिए कम ब्याज पर ऋण देने की योजना शुरू हुई है। अब महिलाएं बिना गारंटी के अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आय बढ़ेगी। साथ ही समाज में उनकी भागीदारी और मजबूत होगी। आगरा में पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया है। यह अस्पताल जरूरत पड़ने पर तुरंत कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। इससे आपात स्थिति में लोगों को समय पर इलाज मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पहले से ज्यादा तेज और प्रभावी हो जाएगी। मथुरा वृंदावन के विकास के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। मंदिरों के आसपास सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं और यमुना किनारे का सौंदर्य बढ़ाया जा रहा है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा और धार्मिक पर्यटन को मजबूती मिलेगी। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनने से पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। बच्चों को अब डिजिटल माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनकी समझ बेहतर हो रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों के छात्रों को इसका फायदा मिल रहा है और वे भी आधुनिक शिक्षा से जुड़ पा रहे हैं। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नया एक्सपोर्ट हब बनाया जा रहा है। इससे कारीगरों को अपने उत्पाद विदेशों तक भेजने का मौका मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और इस पारंपरिक उद्योग को नई पहचान और बाजार मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ समन्वय बढ़ाने का फैसला किया है। इससे राज्यों के बीच व्यापार और परिवहन आसान होगा। नई तकनीकी व्यवस्था से माल ढुलाई तेज होगी और व्यापारियों को समय व लागत दोनों में राहत मिलेगी। वाराणसी को सोलर सिटी बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हजारों घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं। इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। लोगों के बिजली बिल कम होंगे और शहर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनता नजर आएगा। यूपी में गेहूं खरीद अब तेज हो गई है। सरकार ने गुणवत्ता मानकों में थोड़ी ढील दी तो किसान तेजी से बिक्री करने लगे। सिर्फ 8 दिनों में करीब 3.98 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। इससे मंडियों में भीड़ बढ़ी है और किसानों को भुगतान प्रक्रिया भी तेज करनी पड़ रही है ताकि कोई दिक्कत न हो। राम मंदिर में दर्शन के लिए पास पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन कुछ जालसाज लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति पैसे मांगता है तो तुरंत शिकायत करें। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि केवल आधिकारिक व्यवस्था पर भरोसा करें और किसी भी दलाल से दूर रहें। कानपुर में मेट्रो विस्तार की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। बर्रा 8 से नौबस्ता के बीच नया रूट प्रस्तावित है, जिसकी लागत लगभग 2219 करोड़ रुपए होगी। इससे शहर के दक्षिणी हिस्से में रहने वालों को बड़ी राहत मिलेगी और ट्रैफिक दबाव भी कम करने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर में दर्शन के लिए पास पूरी तरह मुफ्त है, लेकिन कुछ जालसाज लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी जारी की है कि कोई भी व्यक्ति पैसे मांगता है तो तुरंत शिकायत करें। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि केवल आधिकारिक व्यवस्था पर भरोसा करें और किसी भी दलाल से दूर रहें। कानपुर के CSJMU में सम सेमेस्टर परीक्षाएं 2 मई से शुरू हो गई हैं। इस बार 14,000 से ज्यादा छात्र परीक्षा दे रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था के खास इंतजाम किए हैं ताकि छात्र बिना किसी परेशानी के अपना पेपर दे सके। आगरा के नए मास्टर प्लान को लेकर येईडा को 4 आपत्तियां मिली हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि चंडीगढ़ मॉडल पर इस साल ही काम शुरू करने की तैयारी है। इससे शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से होगा और नई सुविधाएं जोड़ने पर जोर दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उठ रहे सवालों का अभी तक पावर कॉर्पोरेशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। उपभोक्ता परिषद ने इसे लेकर विरोध शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि मीटर में पारदर्शिता और सही बिलिंग जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं को नुकसान न हो। आगरा से बनारस जा रही वंदे भारत ट्रेन के नाश्ते में मक्खी मिलने पर IRCTC ने सख्त कार्रवाई की है। सर्विस देने वाली कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यात्रियों की शिकायत के बाद जांच हुई और खाने की गुणवत्ता को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। नोएडा में मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इसमें लगभग 39,848 श्रमिकों ने अपनी जांच कराई। डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही इलाज और सलाह दी। इस तरह के शिविरों से मजदूरों को बिना खर्च के स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है।
यूपी के करीब 10 लाख युवाओं के लिए नई योजना की तैयारी हो रही है। 18 साल की उम्र पूरी होते ही उन्हें 5 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन मिल सकेगा। सरकार आयु सीमा में छूट देने पर भी विचार कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा स्वरोजगार की तरफ बढ़ सकें। कानपुर मंडी में 1 मई 2026 के नए भाव जारी किए गए हैं। इसमें सोना, चांदी से लेकर दाल और अनाज तक की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही इन नए रेट के आधार पर खरीद बिक्री कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन में खाने की गुणवत्ता को लेकर एक और शिकायत सामने आई है। यात्रियों ने कटलेट में गड़बड़ी बताई और कुछ लोगों को उल्टी भी हुई। इसका वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद रेलवे पर खान-पान व्यवस्था सुधारने का दबाव बढ़ गया है। प्रयागराज में एलपीजी गैस की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। बुकिंग के कई दिनों बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऊपर से दाम बढ़ने के कारण घरों और होटलों दोनों पर महंगाई का असर साफ दिख रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब एक सेवा निगम बनाया गया है जिससे वेतन और छुट्टियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। इससे कर्मचारियों को नियमित सुविधाएं मिलने की उम्मीद बढ़ी है। एक बड़े चोरी के मामले में फ्लिपकार्ट का कंटेनर गायब कर दिया गया। इसमें लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फोन समेत करीब 90 लाख रुपए का सामान था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे गिरोह को पकड़ने की कोशिश में लगी है। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में नया स्केटिंग ग्राउंड बनने के बाद बच्चों में काफी उत्साह दिख रहा है। रोज शाम को बड़ी संख्या में बच्चे यहां अभ्यास करने पहुंच रहे हैं। बच्चों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि अब उन्हें सुरक्षित और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिससे वे खेल में आगे बढ़ सकेंगे और नई चीजें सीख पाएंगे। यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। हर पंजीकृत श्रमिक को 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवच देने की बात कही गई है। इसमें दुर्घटना या संकट के समय आर्थिक मदद मिलेगी। मजदूरों को अब काम के साथ सुरक्षा का भरोसा भी मिलेगा और उनका भविष्य थोड़ा सुरक्षित नजर आ रहा है। कानपुर में नए बिल्डिंग बायलॉज लागू होने के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। जिन गलियों की चौड़ाई 9 मीटर से कम है, वहां अब नया मकान बनाना या मरम्मत करना मुश्किल हो जाएगा। पुराने मकानों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रयागराज जंक्शन पर अब ट्रेनों का संचालन पूरी तरह सामान्य हो गया है। पहले रूट डायवर्जन के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब वंदे भारत समेत सभी ट्रेनें यहीं से चल रही हैं। इससे यात्रियों को राहत मिली है और सफर पहले की तरह आसान और समय पर होने लगा है। सरकार किसानों को राहत देने के लिए धान के बीज पर अनुदान देने की तैयारी कर रही है। इससे किसानों की लागत कम होगी और अच्छी गुणवत्ता के बीज इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। कृषि विभाग इस योजना को जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिल सके। नोएडा में एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने से लोगों को बड़ा झटका लगा है। करीब 40,000 उपभोक्ता इससे प्रभावित हुए हैं। कमर्शियल और छोटे दोनों सिलेंडर महंगे होने से घर और कारोबार दोनों का खर्च बढ़ गया है, जिससे लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। अब किसानों को खाद खरीदने के लिए खसरा खतौनी दिखाना जरूरी होगा। उसी के आधार पर यूरिया और डैप की मात्रा तय की जाएगी। कृषि विभाग ने लिमिट भी तय कर दी है, ताकि जरूरत के हिसाब से ही खाद मिले और बाजार में कालाबाजारी को रोका जा सके। चंदौली में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा दुकानों को बुलडोजर से हटाया है। इसमें सपा का कैंप कार्यालय भी शामिल रहा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि कोई विवाद न हो और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, जिसमें युवक शादी से पीछे हट गया। इसके बाद युवती उसके घर के बाहर 3 दिनों से बैठी हुई है और शादी की मांग कर रही है। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एक मालगाड़ी हादसे से बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रेशर पाइप खराब होने के कारण इंजन से 10 डिब्बे अलग हो गए थे। करीब 21 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही, लेकिन समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति संभाल ली और किसी बड़े नुकसान से बचाव हो गया है। प्रयागराज जंक्शन पर अब ट्रेनों का संचालन पूरी तरह सामान्य हो गया है। पहले रूट डायवर्जन के कारण यात्रियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब वंदे भारत समेत सभी ट्रेनें यहीं से चल रही हैं। इससे यात्रियों को राहत मिली है और सफर पहले की तरह आसान और समय पर होने लगा है। कानपुर मंडी में 1 मई 2026 के नए भाव जारी किए गए हैं। इसमें सोना, चांदी से लेकर दाल और अनाज तक की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। व्यापारी और ग्राहक दोनों ही इन नए रेट के आधार पर खरीद बिक्री कर रहे हैं। यूपी में गेहूं खरीद अब तेज हो गई है। सरकार ने गुणवत्ता मानकों में थोड़ी ढील दी तो किसान तेजी से बिक्री करने लगे। सिर्फ 8 दिनों में करीब 3.98 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। इससे मंडियों में भीड़ बढ़ी है और किसानों को भुगतान प्रक्रिया भी तेज करनी पड़ रही है, ताकि कोई दिक्कत न हो।
एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है जिसमें युवक शादी से पीछे हट गया। इसके बाद युवती उसके घर के बाहर 3 दिनों से बैठी हुई है और शादी की मांग कर रही है। यह मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। एक मालगाड़ी हादसे से बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रेशर पाइप खराब होने के कारण इंजन से 10 डिब्बे अलग हो गए थे। करीब 21 मिनट तक ट्रेन ट्रैक पर खड़ी रही, लेकिन समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने स्थिति संभाल ली और किसी बड़े नुकसान से बचाव हो गया।